The views and opinions expressed in this video do not intend to defame, injure, or personally attack any individual, organization, or company. All content provided here is for informational and commentary purposes. The author makes no representations as to the accuracy or completeness of any information. It is solely a heartfelt rant of an average Indian citizen who is overwhelmed by constant failure of system meant to protect them. 20 जनवरी 2026 अपने ऑफिस से वापस आते हुए हमारे युवराज मेहता 27 साल के इंजीनियर, उनकी गाड़ी नोएडा में एक बैरिकेड को तोड़ते हुए और एक प्लॉट में या फिर एक वाटर डिच में गिर जाती है। वो गाड़ी से बाहर निकलकर 1-1.5 घंटा चिल्लाते रहते हैं, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, पर उन्हें कोई बचाने के लिए पानी में भी नहीं उतरता है और इसी के चलते उनकी डेथ हो जाती है। बड़ा पब्लिक आउटरीच हुआ था इस केस को, जब हम सब ने सुना था सबको बड़ा गुस्सा आया था और सबने बड़े सवाल भी उठाए थे कि उसे बचाया क्यों नहीं गया। और वहाँ सीन पर जो मौजूद थे एक वर्कर, डेली वेज वर्कर, उसने जब बाद में मीडिया को या लोगों को स्टेटमेंट दी कि पुलिस आई और पुलिस ने कहा कि ठंडा पानी है, ये वो, हम अभी नहीं बचाने जा सकते। और फिर जो रेस्क्यू टीम है, जो फायर डिपार्टमेंट है, जिनका असली में ये काम है बचाने का, वो भी बहुत लेट आए और उन्होंने भी कोई ठोस कदम आते ही नहीं उठाए, उन्हें बचाने के बहुत टाइम लगा दिया और इसी चलते उनकी डेथ हो गई। तो इसी पे अभी कोर्ट में PIL डाली गई थी, कोर्ट ने इस पे हियरिंग भी ली है और कोर्ट ने कुछ एफिडेविट्स भी जारी करे हैं, पर वो सब बातें हमें कहीं भी लिखी मिल जाएंगी, ऑनलाइन हम लोग पढ़ सकते हैं आराम से। अभी मेरा बस एक पहला सवाल ये है, जब वहां पर पुलिस पहले 1 घंटे से में या फिर 40-45 मिनट में पहुंच गई थी, जो आस पे पेट्रोलिंग कार थी, इसमें लिखा है कि पेट्रोलिंग कार वहां जल्दी पहुंच गई थी, तो उन पुलिस वालों ने एक भी बार पानी में उतरकर उस लड़के को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करी? उन्होंने कहा हमें तैरना नहीं आता है। सरकार हर साल सरकार ने 2023-2024 में इंडियन पुलिस ऑल ओवर द कंट्री उनकी ट्रेनिंग पर 5,000 करोड़ रुपए का बजट दिया था और वो ऑलमोस्ट पूरा उन्होंने यूज कर लिया। और उसके बाद भी आप ये कहना चाहते हैं हमारे देश का कैपिटल दिल्ली, नोएडा, NCR, यहां की पुलिस तैरना नहीं जानती? क्या मतलब जब सिलेक्शन आपको लेना होता है तो आप लोग 1600 मीटर 4 मिनट में दौड़ जाते हैं, दिन रात दंड लगाते हैं, पुशअप्स और सारी चीजें करते हैं, और जब सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद कुछ नहीं। कोई बाइकर अगर थोड़ा तेज जा रहा होता है, उसे आप फटाक से रोक के सबसे पहले उसकी चाबी निकाल लेते हैं। कोई हेलमेट नहीं पहनता, उसके थप्पड़ लगा देते हैं। जब आप लोगों को कहा गया कि उसको बचाओ, वो लड़का अंदर खड़ा होकर चिल्ला रहा था, आप में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि 2 कदम उतरकर चले जाएं? ना तुम्हारे पास रस्सी थी, ना टॉर्च थी कि चलो हाँ पेट पे बांध के चले जाते हैं, अगर हम फंसेंगे तो हमें दोस्त, हमारे जो साथी वो पीछे खींच लेंगे। और बाद में आप जाके उस लेबर को वो कह रहे हैं कि आप अभी तो ये मीडिया वाले 2-3 दिन के आपके साथ हैं, ये चले जाएंगे, बाद में हमें और आपको साथ रहना है, उसे धमकी दे रहे हैं आप। ये तरीका है आपका? और मैं अब ये सरकार से पूछूंगा या फिर इंडियन पुलिस डिपार्टमेंट, हर स्टेट की पुलिस से पूछूंगा कि आप लोग अपने जो ऑफिसर्स हैं उनको जब ट्रेन करते हैं तो बस सुबह PT कराएंगे, थोड़े पुशअप लगवाएंगे और छुट्टी? स्विमिंग एक बेसिक लाइफ स्किल जो आजकल माँ बाप अपने छोटे बच्चों को पैदा होते ही सिखा देते हैं, आपका उससे कोई वो नहीं है मतलब कि हम लोग अपने सिपाहियों को, मैं नहीं कहता कि सिपाही पहले से सीख कर आए, सबके पास सुविधाएं नहीं होती, पर आप लोगों के पास तो पैसा, सुविधाएं और पावर सब कुछ है। आप लोग क्यों नहीं सिखाते? मैं पिछले 2 महीने से सोच रहा हूं इस बारे में, मैं कुछ बोला नहीं था, पर आज ये आर्टिकल पढ़कर मेरा जो है पारा अब ऊपर चढ़ गया। क्यों नहीं सिखाते? आप लोगों के पास किस चीज की कमी है? प्लीज हमारे साथ खेलना बंद कीजिए, हमारे बच्चों की और हमारे लोगों की सेफ्टी के साथ। अभी पालम में जो हुआ हम सबने देखा, अब तक कोर्ट उस पर गुस्सा है। उन्हें फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को पता ही नहीं है एग्जिट कहां से लेनी है, एंट्री कहां से होती है। अगर सिंगल एग्जिट है तो हम दूसरी छत से जाएं या फिर पीछे से जाएं। ट्रेनिंग का एफिडेविट्स कोर्ट मांग रही है कि आप लोगों को क्या ट्रेनिंग दी गई है। अब आप खुद बताएं। हम लोग अपनी जान की जो जिम्मेदारी है आप पर छोड़ते हैं। अगर हमारा कभी एक्सीडेंट होता है सबसे पहले हम पुलिस को बुलाते हैं कि पुलिस आएगी, अगर पुलिस पहुंच गई टाइम पे तो हम बच जाएंगे।
या फिर फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स पहुंच के टाइम पे तो बच जाएंगे। आप लोगों की ट्रेनिंग ही पूरी नहीं है। टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो सरकार हजारों करोड़ों रुपए लगा रही है। सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट का मैंने देखा था, मैंने फायर डिपार्टमेंट इनका चेक नहीं किया, पर उस पर भी सब्सटेंशियली साल में खर्च होता है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज इन चीजों का ध्यान दें और जो भी इन लैब्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको अकाउंटेबल होल्ड करें, चाहे वो कोर्ट हो या फिर पुलिस डिपार्टमेंट हो। धन्यवाद।